नमस्ते दोस्तों। आज हम वर्ग किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड उसका फार्मूला और उसके क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग क्या होता है, आइए हम देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वैसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वैसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। जिसमें जिसमें देखिए यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है। इसका क्या होता है? इसका चार ए बी भुजा, ए भुजा भी बराबर, बी भुजा भी बराबर, सी भुजा भी बराबर, डी भुजा भी बराबर। इसकी चारों भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग के चारों कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग के कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग में दो विकर्ण होता है। वर्ग में क्या होता है? इसमें दो विकर्ण होता है। वर्ग में दो विकर्ण होता है और चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। देखते हैं क्या है कि इसका वर्ग का कुछ फार्मूला होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसका कुछ फार्मूला होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का कहिए चाहे भुजा गुना भुजा कर दीजिए। उसी तरह से होता है क्या कि वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या इसके कहते हैं? चारों किनारे सभी भुजाओं को आपस में जोड़ने के बाद होता है, उसी को हम वर्ग का परिमाप कहते हैं। देखते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। उसी तरह वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। ये वाला इसे सामने सामने खींच दीजिए, उसे विकर्ण कहते हैं। वर्ग का विकर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इससे कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। देखते हैं क्या वर्ग का भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर भुजा देखिए यहाँ पे वर्ग का मतलब भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर 10 सेंटीमीटर भुजा है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होगा। तो अगर भुजा 10 दिया है, यहाँ देखिए अगर भुजा 10 दिया है तो 10 हम डाल के भुजा स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर दिए। 10 गुना 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 अगर 10 का हम स्क्वायर करते हैं उसको 100 हो जाएगा और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग का भुजा अगर 400 सेंटीमीटर दिया है, किसी वर्ग का भुजा अगर 400 सेंटीमीटर दिया हो तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो वर्ग का भुजा 400 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बराबर 4 गुना भुजा हो जाएगा। इसी तरह से वर्ग गुना भुजा आ जाएगा तो क्या होता है? 4 गुना 400, 4 के गुना अब भुजा की जगह पर 400 कर देंगे, चौका 16 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी वर्ग का भुजा अगर हम 5 मीटर है, किसी वर्ग का भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा आ जाएगा। इसी तरह से √2 गुना भुजा की जगह पर 5 तो इसे गुना करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। हम यहाँ √2 का मान भी भर कर भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह से हम अब देखते हैं क्या कि हम मतलब वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएं और इस प्रकार से हम अगर इसको चाहते हैं क्या कि अगर किसी भी वर्ग का भुजा ज्ञात करना है, अगर परिमिति दिया है भुजा ज्ञात करना है तो इसका वर्ग का परिमाप गुणा में है तो इसको भाग में और भुजा इसको निकल जाएगा।